Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Good morning dear students. Here we are back again with our environment studies chapter 7, roots and flowers. Today we are going to study the next topic of chapter 7, that is roots having special functions. Students, last वीडियो में हमने रूट्स के मेन फंक्शंस पढ़े थे कि रूट्स प्लांट्स को सॉइल में खड़े रहने में हेल्प करती हैं और रूट्स की हेल्प से प्लांट्स सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। इन मेन फंक्शंस के अलावा रूट्स के और भी स्पेशल फंक्शंस होते हैं। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रूट्स के कौन कौन से स्पेशल फंक्शंस होते हैं। सो लेट्स बिगिन। The roots of some plants are modified to perform other functions. कुछ प्लांट्स की रूट्स अदर फंक्शंस करने के लिए मॉडिफाइड हो जाती हैं। रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक टर्निप्स, रेडिश, बीटरूट एंड कैरेट्स स्टोर फूड। दीज रूट्स आर कॉल्ड स्टोरेज रूट्स। कुछ प्लांट्स जैसे टर्निप, रेडिश, बीटरूट और कैरेट की रूट्स फूड स्टोर करती हैं। इन रूट्स को खाया जाता है। क्योंकि ये रूट्स फूड स्टोर करती हैं, इसलिए इन्हें स्टोरेज रूट्स कहते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड लॉन्ग स्ट्रक्चर्स हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ अ banyan ट्री। दीज रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स फ्रॉम द ब्रांचेस एंड प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट। आप सभी ने banyan ट्री ज़रूर देखा होगा। क्या आपने कभी banyan ट्री देखकर नोटिस किया है कि उसकी ब्रांचेस से कुछ स्पेशल टाइप की रूट्स निकलती हैं? ये रूट्स ऊपर से नीचे की साइड जाती हैं और सॉइल के अंदर चली जाती हैं। देखिए, ये जो रूट्स हैं ये ऊपर से आ रही हैं और कहाँ जा रही हैं? सॉइल में। अब इनका क्या फंक्शन है? इन्हें तो हम खा नहीं सकते, बट ये भी एक्स्ट्रा फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ये पेड़ को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। जैसे किसी के घर में एक बहुत बड़ा हॉल होता है, तो उस हॉल की रूफ भी बहुत बड़ी होती है। सो उस रूफ को सपोर्ट देने के लिए क्या करना पड़ता है? रूफ को सपोर्ट देने के लिए पिलर्स खड़े करने पड़ते हैं। उसी तरह banyan का पेड़ भी बहुत बड़ा और घना होता है। इसे एक्स्ट्रा सपोर्ट की नीड होती है। सो ये रूट्स इन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। दे आर कॉल्ड एरियल प्रॉप रूट्स। क्योंकि इनकी रूट्स पूरी तरह से सॉइल में नहीं होती, ये सॉइल से बाहर हवा में भी दिखाई देती हैं, इसलिए इन्हें एरियल प्रॉप रूट्स कहते हैं। शुगर केन इज़ अनदर प्लांट विद प्रॉप रूट्स। banyan ट्री के अलावा और भी ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें प्रॉप रूट्स होती हैं, जैसे शुगर केन। Mangroves grow in marshy areas where the soil is waterlogged. The roots in mangroves grow upwards and have tiny pores to absorb oxygen from the surroundings. Mangroves plant marshy areas में grow करते हैं। Marshy areas means दलदल वाले areas. इन प्लांट्स की रूट्स पहले सॉइल में जाती हैं और फिर सॉइल से ऊपर की ओर आती हैं। सो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्शी एरियाज़ वाले जो प्लांट्स होते हैं उन्हें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलती, इसलिए ये रूट्स ऊपर की साइड जाती हैं और अपने सराउंडिंग से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती हैं। इनकी रूट्स में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए छोटे छोटे पोर्स होते हैं। दीज रूट्स आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स। इन्हें ब्रीथिंग रूट्स कहते हैं। In climbers such as the money plant or the pepper plant, the roots help the plant to cling onto the support. कुछ प्लांट्स जैसे मनी प्लांट और पेपर प्लांट में क्लाइंबिंग रूट्स होती हैं। ये रूट्स इन प्लांट्स को ऊपर की ओर चढ़ने में या किसी चीज़ को टाइटली पकड़ने में हेल्प करती हैं। These roots are called clinging roots. इन रूट्स को क्लिंगिंग रूट्स कहते हैं। नेक्स्ट, डैमेजिंग रूट्स।
When the roots of a plant are damaged, the plant soon dies. जब प्लांट्स की रूट्स डैमेज हो जाती हैं तो प्लांट्स भी सूख जाते हैं. One of the ways by which roots are destroyed is when pavement are concretized. रूट्स के डिस्ट्रॉय होने का एक कारण सड़कों के किनारे फुटपाथ का बनाया जाना है. The trunk of the tree is sealed on all sides with concrete, leaving no space for air to enter. क्योंकि जब फुटपाथ बनाए जाते हैं तो ट्री ट्रंक के चारों तरफ कंक्रीट डालकर उसे सील कर दिया जाता है और उसमें हवा के जाने के लिए भी स्पेस नहीं छोड़ी जाती. The roots are not able to breathe and suffocate, जिस कारण रूट्स सांस नहीं ले पाती. Water is also unable to percolate into the soil. इसके साथ ही सॉइल से वाटर भी ट्री में ट्रांसफ़र नहीं हो पाता. Without air and water supply, the tree soon dies. बिना हवा और पानी के ट्रीज जल्द ही सूख जाते हैं. That's all for today. Thank you. God bless you all. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.